राजकुमार सर विधान के मटियानी के विधायक जी और कांग्रेस के अनिल सिंह जी अपना आशीर्वाद दिए। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के ट्रैफिक चौक के पास जानकी निवास में हूं। कांग्रेस के नेता अनिल सिंह का यह बागान है। बेगूसराय ज़िला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव 30 दिसंबर को है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक ने एक तरह से करवट ले ली है और एक भूचाल सा आने जा रहा है। कल तक अध्यक्ष पद के रेस में पुष्पा देवी थी, जो सदर प्रखंड से जिला परिषद की सदस्य बनकर आई हैं। एक तरह से कहा जा रहा था कि वो बाहर हो चुकी हैं और रेस में गठबंधन के रामप्रकाश पासवान, तो दूसरे तरफ से एनडीए के सुरेंद्र पासवान मैदान में थे। लेकिन फिर से एक तरह से कहिए कि राजनीति ने करवट लिया है और ऐसे में पुष्पा देवी का फिर से ज़बरदस्त एंट्री होने जा रहा है। और ये एंट्री जो है कांग्रेस के नेता अनिल सिंह के द्वारा कराई जा रही है। स्वाभाविक है कि राजनीतिक भूचाल होना ही है कि जिस तरह से गठबंधन दावी कर रहा था रामप्रकाश पासवान हमारे कैंडिडेट होंगे, ये महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, और कांग्रेस के ही नेता अनिल सिंह, और अनिल सिंह ने एक महिला उम्मीदवार को की दावेदारी पेश करवा दी है। तो ऐसे में बहुत बड़ा रोचक मुकाबला होने की उम्मीद अब लगाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर हैं खुद पुष्पा देवी, हम उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है, अब निर्दलीय उम्मीदवार होने जा रही है? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें सभी नेताओं का सपोर्ट है, जिनमें विधायक जी राजकुमार सिंह जी का, मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह, हाँ मटिहानी के विधायक, और अनिल सिंह जी का समर्थक है। कौन है अनिल सिंह जी? कांग्रेस के नेता है अनिल सिंह जी। अच्छा, उनका समर्थन दोनों अभी का आपको मिल गया है? हाँ, पूर्ण रूप से मिल गया। क्या आश्वासन दिया गया है? हमें जीत पक्की है उनके तरफ से। अच्छा, एक बात बताइए पुष्पा जी, कैसे जीतेंगे ये? किस उम्मीद से आपको इन दोनों नेताओं ने जो आश्वासन दिया है? मान के चलिए दो हैं कांग्रेस के और जो एनडीए के जो घटक दल हैं जदयू, उनसे 5 लोग जीत कर आए हैं। ऐसे में तो संख्या कम हो जाती है, एक आप हो गई। आपके बारे में ये चर्चा है कि आप बीजेपी की समर्थक हैं और बीजेपी ने कभी कोशिश भी किया था कि एनडीए आप ही उम्मीदवार हो, लेकिन सब कुछ बदला और सुरेंद्र पासवान हो गए दावेदार एनडीए की तरफ से। एक तरह से हालांकि ये दल आधारित चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि एनडीए का समर्थन सुरेंद्र पासवान को जा रहा है और महागठबंधन का समर्थन रामप्रकाश पासवान को जा रहा है। ऐसे में आपकी दावेदारी तो निश्चित रूप से एक तरह से ये भूचाल ला देगा फिर से। हम तो स्वतंत्र रूप से निर्दलीय रूप से लड़ रहे हैं, इसमें तो पार्टी का कोई अथी नहीं है। जी, तो कैसे लड़िएगा बताइए, कैसे, क्या उम्मीद है आपको, कितना वोट आ जाएगा? 18 वोट लाना होगा जीतने के लिए। हम तो सभी जिला परिषद से कहे हैं कि मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करना है, इसके लिए हम सब साथ होके मिल के चले। राजकुमार सर विधान के मटियानी के विधायक जी और कांग्रेस के अनिल सिंह जी अपना आशीर्वाद दिए। आपने जो निवर्तमान अध्यक्ष थे जिला परिषद के अध्यक्ष रविंद्र कुमार चौधरी, उन्हें पराजित किया। जिला में आप अचानक से सुर्खियों में आ गए कि रविंद्र कुमार चौधरी को आपने 2021 मतों से हरा दिया। उसके बाद आपकी दावेदारी बहुत मजबूत माने जाने लगी, फिर अचानक दावेदारी आपकी कम कैसे हो गई? सुरेंद्र पासवान जी को मतलब भाजपा के तरफ से किया गया था। अच्छा, हम तो सभी नेताओं के पास मतलब गए थे जी सपोर्ट मांगने के लिए, तो जिनमें हमको राजकुमार सर विधान के मटियानी के विधायक जी और कांग्रेस के अनिल सिंह जी अपना आशीर्वाद दिए। दो लोगों का साफ तौर पर आशीर्वाद मिल गया आपको। दो से हो जाएगा काम? हाँ, इन्हीं दोनों से हम सफल हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा हमको भी समझाइए, कैसे हो जाइएगा? हमको तो विश्वास है, हमको तो विश्वास है कि हो जाएगा। विश्वास है? हाँ, 17 महिला जीते हैं। अच्छा, हाँ, जिसमें महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए सबको। पुष्पा कुमारी जी की अपील है पार्षदों से जो जीत कर आए हैं, माननीय पार्षद, उनसे अपील ये कर रही हैं कि अनुसूचित जाति समाज की ये महिला हैं और पहली बार शायद कोई अनुसूचित जाति की महिला
जिला परिषद अध्यक्ष बन सकती है अगर लोग इन्हें साथ दे तो, और इनकी अपील है कि ज़रूर साथ दीजिए। क्या आप सबों से, सब जिला परिषद से अपील है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए अध्यक्ष बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं 30 तारीख को क्या होता है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता अनिल सिंह। हम उनसे बात करते हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें इनकी दिलचस्पी गहरी हो गई है। गहरी क्यों हो गई है दिलचस्पी, और ये क्या करने जा रहे हैं? पूरे एक तरह से कहिए कि राजनीति में हलचल मचा दिया है इन्होंने। क्यों हलचल मचा दिए हैं सर? पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से समाज को ऐसा नेतृत्व मिले जो अपने नेतृत्व से अपने समाज को और अपने विकास के काम को दृढ़ता से संपन्न करावे संविधान के अनुसार। लेकिन विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से जो चुनाव हुआ है उसमें बेगूसराय ज़िला में लोग पैसे के बल पर, ताकत के बल पर जिला परिषद को कब्जा करते रहे। यहाँ तक कि पिछले बार भी दलित ही आरक्षित था, और रविंदर चौधरी जी को एक यहाँ के सरगना टाइप के लोग कह सकते हैं कि अधीन वो चेयरमैन बने, उसके पैसे से बने और डम्मी बन के रह गए। इसलिए संविधान का सारा उद्देश्य फेल कर गया, आरक्षण का भी फेल कर गया कि आरक्षित व्यक्ति जिसको कि जीत कर आना चाहिए और उसका लीडरशिप डेवलप करना चाहिए, वो लीडरशिप डेवलप नहीं किया, तो ये नुकसान हुआ सोसाइटी को। तो इस बार के चुनाव में हम चुनाव के पहले भी ये बात बोले थे कि ऐसे लोगों को आगे लाइए, ऐसे लोगों को सामने लाइए जो दलित वर्ग में लीडरशिप भी डेवलप करे और सोसाइटी में विकास का जो काम पंचायती राज को करना है वास्तविक रूप में वो होना चाहिए। क्या लगता है सर, सुरेंद्र पासवान और राम प्रकाश पासवान उस जो आपका पंचायती राज का सपना था कांग्रेस का या महात्मा गांधी का, उसको पूरा नहीं करेंगे जो पुष्पा देवी ही कर पाएंगी? पुष्पा देवी इसलिए कर पाएंगी कि हिंदुस्तान में अकेला गांव है कुशमहोत दलितों का, जहां 1948 में संजोग से वो मेरे परिवार का ही कहिए जमींदारी था। अच्छा। तो उस गांव में 1948 में हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल खुलवाया। आप भी अपनी जमींदारी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, जमींदारी व्यवस्था नहीं बनाया हमने। वहाँ के जितने दलित हैं जो हमारे रैयत हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, आज सबको ज़मीन है। हर परिवार को 5-5 एकड़ ज़मीन हमारा दिया हुआ है। हमने जो सरकार को दिया वो सब, उस गांव में एक भी आदमी या भूमिहीन नहीं है। हमने मालिक बना दिया रैयत को। और हमको लगा कि अगर यहीं से ये मैसेज जाएगा, अच्छा, कि रैयत को रैयत नहीं बूझिए, रैयत को रियल में मालिक बनाइए, तो ये प्रयोग कुशमहोत में हम कर चुके हैं। दूसरा प्रयोग इस जिला में इस बार करने। ये बड़ा हृदय परिवर्तन हो रहा है कि जो ज़मींदार हैं उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है कि जो वंचित तबके के लोग हैं उनको इम्पावरमेंट करना चाहते हैं सत्ता में। नहीं, मैं थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हम कह रहे हैं 48 में स्कूल खोले। ये आज इनका अपना दावा है कि 1948 से ये स्कूल भी खोले, और ये अच्छी बात है कि आपके जैसे लोग आगे बढ़कर एक वंचित तबके को सत्ता में एम्पावरमेंट करना जा रहे हैं, और ताकि उनका भी संपूर्ण विकास हो और लगे कि हमारी भी सत्ता है, हमारी भी और पढ़ी लिखी भी महिला है, पढ़ी लिखी हैं तमाम। अच्छा, ये तो आप ये बताइए, आपने जो ये एक तरह से कहिए कि राजनीति की पारी एक तरह से बिसात ऐसी बिछा दी है कि बहुत खलबली मच गई है। अब इसको आप किस रूप में देखते हैं? पुष्पा कुमारी जो है कैंडिडेट, उनको लगता है कि आप वहाँ बिठा पाएंगे कुर्सी पर? आप मीडिया के लोग इसको शतरंज कह दीजिए, जो कह दीजिए, लेकिन हमारा सीधी उद्देश्य है कि जो वास्तविक आरक्षित पद का इस्तेमाल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, वैसे उम्मीदवार को आगे करके हम लोग जिला पार्षद से मिल रहे हैं। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से भी बातचीत हुई है, राजद के लोगों से भी बात हो रही है, सब लोगों से बात हो रही है। और ख़ास करके इसमें तो जो जीत का आए हैं वो किसी दल के नहीं हैं, वो सब निर्दल हैं, वो किसी दल के लेवल पर नहीं लड़ते हैं। ये चुनाव दल का नहीं है। तो हम लोग माहौल बना रहे हैं, और इसमें राजकुमार जी भी हमको सहयोग कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से भी बात हो रही है, राजद के नेताओं से बात हो रही है। आप तो दोनों दल में फुट डाल रहे हैं, और व्यक्तिगत आप तो दोनों दल में फुट डाल रहे हैं, एनडीए में भी और महागठबंधन में। महागठबंधन ने दावी किया कि हमारे कैंडिडेट राम प्रकाश पासवान होंगे। एनडीए का एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सुरेंद्र पासवान है, और एनडीए के घटक दल हैं जदयू। आप जदयू को ले आए अपने साथ मिलाकर। हमने ये दावा कहाँ किया है कि जो हम तो ये कह रहे हैं, आप जो अभी आपने चाल चल दी है शतरंज की बिसात पर, उसमें तो ये बड़ा मामला हो जाएगा। नहीं, लड़ाई यहाँ ये थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नेताओं का कहना था और राजद के नेताओं का भी कहना था
कि एक गिरोह के चंगुल में जो जिला परिषद फंसा हुआ है उसको निकालना है। तो इसमें जो हमारे सहयोगी होंगे, जब हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग चुनाव लड़ें, एक ही कैंडिडेट रह जाएगा जी। ऐसा भी हो सकता है। नया सेंटर डेवलप कर रहे हैं आप। अब इसको लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। हम कोई सेंटर, और राजनीति में कहिएगा तो हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, ये अंग्रेज के ज़माने से भी सेंटर रहा है, यहाँ गांधी जी भी आए। लेकिन अब नए राजनीतिक एक सेंटर विकसित हो रहा है। पुश्तैनी सेंटर है, पुश्तैनी सेंटर है इनका कहना है। और हम जो देख पा रहे हैं राजनीति में एक नया सेंटर अब विकसित हुआ है, और उस सेंटर के मुख्य केंद्र में कहिए तो हैं कांग्रेस के नेता अनिल सिंह, जो फिलहाल मैं फिर से बोल रहा हूं कि राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। और दोनों दल, इनका दावा है कि एनडीए के लोगों से भी बातचीत हुई है और महागठबंधन के नेताओं से भी बातचीत हुई है। ऐसे में तो अब सवालिया निशान उन नेताओं पर भी खड़ा होता है जो दावा कर रहे थे कि हमारे कैंडिडेट ये होंगे, हमारे कैंडिडेट फलना होंगे। अब ऐसे में 30 दिसंबर को देखना होगा कि नया सेंटर जो बना है राजनीति का, वो कितना मजबूती से सामने आ पाता है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। हमारे साथ हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह। हम इनसे बात करते हैं जिला परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए, उसमें इनकी क्या भूमिका होगी। सर, एक कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद की दावेदार हैं पुष्पा कुमारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी पेश करूंगी अध्यक्ष पद के लिए। उसमें जो मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, उनका मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, ये जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव है और इसमें विधायक होने के नाते मेरी कोई ख़ास भूमिका नहीं है। मैंने सभी जिला परिषद सदस्यों को बुलाकर मैंने उनको सम्मानित करने का एक काम किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि मैं पंचायती राज और जिला परिषद का जो एक समिति बनी हुई है उसका सदस्य भी हूँ, और मेरा यही मानना था कि मैं अपने सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ समन्वय के साथ काम करूँगा तो बेहतर तरीके से जिला परिषद का भी विकास होगा और अपने क्षेत्र का विकास होगा। मकसद सिर्फ इतना ही था। कौन सदस्य क्या कह रहे हैं इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। वो जो दावा कर रहे हैं उनका जो दावा है कि हमको राजकुमार जी जो विधायक है मटिहानी के, हमको मदद कर रहे हैं खड़ा होने में और अध्यक्ष बनवाने में। किस तरीके की मदद की बात कर रही है? अध्यक्ष पद के लिए। हाँ, तो अध्यक्ष पद में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ ये बताइए। वहाँ तो निर्वाचन से होता है और मेजॉरिटी से होता है, उसमें मैं कोई वोटर तो हूँ नहीं जी, तो मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? नैतिक समर्थन आपका व्यक्तिगत रूप से? मैं नैतिक समर्थन, मेरे जितने भी सदस्य खड़े होंगे सभी को मेरा नैतिक समर्थन है, और मैं तो चाहता हूँ कि जिला परिषद एक अच्छे रूप में, एक नए तरीके से, एक नए स्वरूप में बने और उसकी कार्यप्रणाली भी अच्छी तरीके से चले। यही स्पेशल पुष्पा कुमारी को आपका कोई इस तरह का वादा नहीं किया? मेरा सभी को शुभकामना है। जितने भी लोग इसमें आएंगे उन सभी को मेरी ओर से शुभकामना। तो देखिए, हमारे साथ थे विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने किसी को अलग से नहीं आश्वासन दिया कि मैं उनको मदद कर रहा हूँ। अब जो ये मुकाबला है जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए वो काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। देखते हैं आगे 30 तारीख को क्या होता है।